बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से बढ़ दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। मौसम का बताने से पहले आपको टाइमिंग बताती हूँ। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और आज ज़बरदस्त वाली गर्मी थी और अब जाके मौसम ठंडा ठंडा हो गया है और ज़बरदस्त हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं। इस टाइम अपनी क्यारियों में मैं थोड़ा घूम फिरती हूँ और काम में चेक करती हूँ मुझे क्या क्या काम अपनी क्यारियों में करना है। बहुत सारा मुझे काम करना है तो आज मैं सोच रही हूँ यहाँ ऊपर मैं अपना काम करती हूँ। जैसा कि आपको पता है सर्दियों के लिए हम ड्राई फ्रूट्स जमा कर रहे हैं, तो इसी तरह सर्दियों के लिए हमने दोबारा से क्यारियाँ भी बनानी है। और यहाँ पे जी हमारे जो प्याज थे, जो हमने प्याज की क्यारी बनाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज तैयार हो गए हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से मैं प्याज उठाती हूँ और आज तो बस मैं प्याज उठाती हूँ और कल परसों तक यहाँ पे जी शलजम की मैंने क्यारी बनानी है, या शलजम की बनाऊँगी या पालक की, तो वो मैं आगे सोचती हूँ। पहले यहाँ से मैं उठाती हूँ प्याज और आपको मैं दिखाती भी हूँ इनको हम प्याज हम कैसे उठाते हैं और सर्दियों के लिए कैसे हम स्टोर करते हैं। बहुत ज़्यादा तो प्याज नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे जी सर्दियों तक हम इनको बचा सकें। और पहले जाके ऊपर मुझे थोड़ा काम है वो मैं जल्दी से करती हूँ, फिर उसके बाद क्यारियों की तरफ मैं आती हूँ। ये सारे प्याज मैंने अभी उठाने हैं। और यहाँ ऊपर जी कपड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कोई 2 घंटे हो गए, बच्चों के कपड़े मैंने भिगोए हैं तो जल्दी जल्दी से कपड़े धोती हूँ, फिर उसके बाद क्यारी की तरफ निकलती हूँ। गर्मियों में बड़ी खुशी खुशी से मैं कपड़े धोती हूँ और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और आहिल का ये है कि रोज़ आप ये देख सकते हैं, ये आहिल का ये है कि रोज़ यूनिफॉर्म आहिल के गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे करता है और मुझे रोज़ ही धोना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी से मैंने कपड़े धोए हैं और ये मेरा काम हो गया। तो बस जल्दी से क्यारी की तरफ मैं निकलती हूँ और अपना बाकी का काम करती हूँ।
अभी नीचे जाके गाय के बच्चे को भी बाग में मैं थोड़ा खुला छोड़ के आई हूँ और यहाँ से जी ड्यूटी भी लगा रही हूँ ताकि इधर उधर हमसायों के घर पे ना जाए, अपने ही बाग में घूम फिर के थोड़ा बहुत घास खाए। और साथ साथ आपको आहिल और आरिस की आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी क्योंकि अपनी पढ़ाई करने के बाद खेलने गए हैं अपने पापा के साथ। तो हमारे यहाँ सारे हमसायों के बच्चे जमा होके यहाँ एक बाग में जमा होते हैं और वहाँ पे खेलते हैं। तो इंशाल्लाह कभी आहिल आपको ले जाएगा, वहाँ पे दिखाएगा। तो वहाँ पे खेलने जाते हैं इस टाइम, इसलिए खामोशी है। और बस अपना काम शुरू करती हूँ और आपको मैं प्याज दिखाती हूँ। वहाँ नीचे गाय का बच्चा जी चारा अपने लिए खा रहे हैं बड़े आराम से। थोड़े बहुत प्याज मैंने निकाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देख सकते हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं। और इस साल जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ जी पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, बारिशें कम हो गई, तो इसलिए असरात हो गए। थोड़े बहुत हमारी क्यारियाँ ख़राब हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी फिर भी बेहतर हैं। जब पानी की कमी हो गई थी और बारिशें नहीं हुई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि हमारी जी जितनी मेहनत हमने की है वो सारी अब ज़ाया होगी। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मेहनत ज़ाया हमारी नहीं हुई। अभी मैं एक एक करके सारे निकाल रही हूँ, फिर उसके बाद आराम से बैठ के बाकी का मैं प्रोसेस भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे प्याज। अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्याज मैंने क्यारी से निकाले हैं और अब मैंने क्या करना है, इन सब एक एक में प्याज लूँगी और इनकी मैंने बनानी है चोटियाँ कहते हैं शायद, चोटियाँ मैंने बनानी है। वो हम कैसे बनाते हैं आपको मैं दिखाती हूँ। शाम हो रही है तो इसलिए अपना काम थोड़ा जल्दी में कर रही हूँ ताकि अंधेरा ना हो जाए। आप ये देख सकते हैं कुछ प्याज मैंने इस तरह एक साथ बांधे हैं। तो बस हम ऐसा करते हैं कि जब भी हम प्याज निकालते हैं तो एक दूसरे के साथ इस तरह हम छोटा सा वो गुच्छा बनाते हैं और ले जाके किसी दरख्त या सायेदार दरख्त के नीचे हम इसको हैंग करके छोड़ते हैं। और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं हवा लगने की वजह से, और ये
आराम से हम सर्दियों में वहाँ से तोड़ के लाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सर्दियों तक ये अभी ख़राब नहीं होंगे अगर मैं इनको रखूँगी तो। और बस बाकी के जितने भी प्याज हैं उनके भी इतने ऐसे छोटे छोटे गुच्छे कहते हैं शायद, तो मैं बनाऊँगी। और अपने ज़ुबान में इनको हम मुजोक कहते हैं। मैंने जी 2 मुजोक बनाए हैं, अब तीसरा बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो हम कुछ देर पहले खेलने के लिए गए थे, लेकिन काफ़ी टाइम इंतज़ार किया, वो बच्चे नहीं आए थे, बाल हमें नहीं मिला खेलने के लिए। कुछ लड़के आए थे लेकिन बग़ैर बाल के आए थे, तो इसी वजह से कुछ देर वहाँ पर टाइम गुजार के बच्चों के साथ फिर हम वापस अभी आए हैं। तो इधर अर्जुमंद लगी हैं, यहाँ पर मेरे सामने ही ये प्याज की क्यारी थी। तो प्याज की फसल अभी उठाने का टाइम हो गया है। तो ये देखें जी, इतने बड़े प्याज हो गए हैं। तो ये छोटे हैं, इससे बड़े भी कुछ हुए हैं। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक प्याज हैं, कम हुए हैं लेकिन टोटली ऑर्गेनिक हैं। इनमें कोई हमने कोई पेस्टिसाइड वगैरह या कोई कीमियाई खाद, यूरिया वगैरह हमने इसमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। और देसी खाद इसमें लगाई है, जानवरों की जो खाद है वो, बाकी पानी दिया है, और जो ज़मीन में पहले से ज़रख़ेज़ी है उस पे ये इतनी फसल हुई है। तो इंशाल्लाह ये अभी अर्जुमंद रखेंगी। तो जैसे ही सर्दियां हमारे यहाँ पर शुरू होती हैं तो उस वक़्त हम यहाँ इनसे एक एक करके फिर इस्तेमाल करते रहते हैं सर्दियों में। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमारी जो क्यारियाँ हैं, इससे जो अभी फसल अर्जुमंद ने काश्त की है, उठाया है, ये प्याज आप देख सकते हैं छोटे हैं। तो इसकी वजह यह है कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है हमारे यहाँ पे भी, तो जिसकी वजह से एक वीडियो भी हमने बनाया था कि पानी कम पड़ने की वजह से, यानी पहले तो जो जितने दिनों के गैप के बाद हम पानी लगाते थे, हमारी पानी की बारी आती थी, उससे प्रॉब्लम नहीं होता था यूजुअली पिछले सालों में, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती नहीं थी। तो अगली बारी आने तक ज़मीन बर्दाश्त कर लेता था। लेकिन इस दफ़ा उतना गैप बर्दाश्त नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से हमारे गांव में तकरीबन सब की क्यारियाँ, सब के जो फसलें हैं, सब की जो फसलें हैं इस साल जो काश्त हुई थी वो सब की डिस्टर्ब हुई हैं। तो और इसीलिए हमारे ये जो प्याज की क्यारी है, इसकी पैदावार भी इसी तरह से इफ़ेक्ट हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो हमने क्यारी बनाई थी वहाँ आगे, उसके बीज जो थे वो सही बीज हमने नहीं लगाए थे, तो बिल्कुल प्याज नहीं हुए थे, ना होने के बराबर हुए थे। तो बीज अच्छे नहीं थे, बीज अच्छे नहीं थे। हाँ, तो इस बार बीज अच्छे मिले लेकिन पानी कम हो गया। इसीलिए इस साल अर्जुमंद ने अपने ही बीज बनाया है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अभी से ही बीज अर्जुमंद ने रखा है, क्योंकि बीज इस तरीके से हम बाज़ार से ला के करते हैं तो वैसे कर सकते हैं, बाज़ार से मिल जाती हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन बाज़ औक़ात वो बीज जो हैं उससे पौधा नहीं निकल पाता है। वो हमारी ज़बान में फूंशु कहते हैं, यानी खाली होते हैं वो बीज, अंदर मतलब फर्टिलाइज वो सीड नहीं होता है।
तो जिस तरह मुर्गी का जो अंडा होता है उसके साथ अगर नर मुर्गा भी साथ हो तो देन उससे चूज़ा निकलता है। तो इसी तरीके से जो सीड्स हैं वो शायद फर्टिलाइज़ नहीं होते हैं, क्वालिटी के नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से फिर बाहर से जो दुकान से हम लाते हैं वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं। बाज़ औक़ात हमारी मेहनत ज़ाया होती है और उसके बाद जो है फिर हम ये सोच के इंतज़ार में रहते हैं कि ये अभी कुछ दिनों में हमारी फसल निकलेगी। इस तरह सीज़न फिर क्लोज़ हो जाता है हमारे यहाँ पे। तो और फसलें हमारे यहाँ पे ज़्यादा काश्त नहीं होती हैं डाउन पंजाब सिंध और KPK बलूचिस्तान की तरह, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा सर्दी ज़्यादा होती है। बहुत ही ज़्यादा बारी है, मुश्किल से मैं लेके आई हूँ। तो ये 3 मैंने बनाए हैं गुच्छे, जिनको हम अपने ज़बान में काए कहते हैं, और अभी ले जाके यहाँ दरख्त पे मैं इनको हैंग करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं 3 गुच्छे, बड़े बड़े गुच्छे मैंने बनाए हैं। काफ़ी बड़े हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, लेकिन वज़नी ज़्यादा थे तो मुश्किल से मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। और ये खुबानी का दरख्त है, यहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लटकाया है। अगर मैं कल देखूँगी इनके ऊपर अगर धूप पड़ती है तो फिर मैं जगह चेंज करूँगी। और ये 3 काए, हम अपने ज़ुबान में काए कहते हैं, काए मैंने बनाए हैं। और मज़ीद ऊपर प्याज हैं जो मैंने इस तरह गुच्छे बनाने हैं, काए मैंने बनाने हैं। अभी शाम हो रही है तो मैं सोच रही हूँ सुबह आराम से बाकी का मैं काम करूँगी। और अभी मुझे मज़ीद छोटे मोटे काम है वो मैंने अभी जल्दी से वो भी करने हैं शाम होने से पहले। जैसा कि आहिल के पापा ने बताया कि इस साल हमारे यहाँ पानी की कमी होने की वजह से फसलें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। जब कुछ दिन पहले जब हमने व्लॉग बनाया था और व्लॉग में हमने आपको बताया भी था, दिखाया भी था, यहाँ पे बारिशें नहीं हो रही थी, पानी की बारी भी बहुत ज़्यादा जी पीछे थी। तो तब मुझे लगा था कि बस अब मेरी सारी क्यारियाँ ख़राब होंगी। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, पानी की बारी भी आ गई और हल्की फुल्की बारिशें भी हमारी तरफ हो गई और फिर से मेरी जी क्यारियाँ थोड़ी तंदुरुस्त हो गई। अगर प्रॉपर ठीक तरीके से अगर इन प्याज पे इस क्यारी पे पानी अगर होता तो इससे भी अच्छे होने थे, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अब ये प्याज भी देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ। काफ़ी बड़े हैं, आहिल के पापा कह रहे थे छोटे छोटे प्याज, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये भी बहुत हैं। अपनी क्यारी से इस तरह सब्ज़ी निकालने का भी अलग ही मज़ा है। और मेरे अभी हाथ चेक कर सकती हैं, दस्ताने मैंने नहीं पहने थे और प्याज की ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और साथ साथ यहाँ पे मैंने दोबारा क्यारी भी बनानी है सर्दियों की। कौन कौन सी मैंने क्यारियाँ बनानी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी जगह है मेरे पास क्यारियाँ बनाने के लिए। आगे आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं सर्दियों के लिए कौन कौन सी क्यारियाँ बनाने वाली हूँ। और इंशाल्लाह बारिशें भी होंगी, पानी की बारी भी होगी, तो सर्दियों की जो क्यारियाँ हैं वो हमारी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगी। और मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी प्याज मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह मैं छोड़ूंगी। सुबह उठ के थोड़ा जल्दी उठ के अपना बाकी का काम मैं पूरा करूँगी और व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन।
और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।